प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। मंत्री जी और वरिष्ठ मंत्री भी सब बैठे हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है जो मेरे अपने अध्ययन के आधार पर और कई समाज विज्ञान संस्थान ने किया है कि अक्सर हमारे जो पंचायत के जो मुखिया सरपंच आदि होते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समझ की होती है। क्या केंद्र की सरकार राज्यों के साथ मिलकर एक रेगुलर मॉड्यूल बेस्ड वर्कशॉप की प्लानिंग या उसको ऑगमेंट करने की प्रक्रिया में है? और एक छोटा पूरक इसके साथ डाल देता हूं क्योंकि वो 0 आवर में डाल रहा था कि केंद्र की सरकार राज्यों के साथ मिलकर हर पंचायत में एक लाइब्रेरी को मैंडेटरी कर दे इस प्रक्रिया के तहत। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जो प्रशिक्षण को लेकर माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 वर्ष में 1.53 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई। RGSA के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या जो 30,94,768 है, वित्तीय वर्ष में 24-25 में 35,54,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में 35,65,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल भी है और एक ऐप तमाम हमारे चल रहे हैं, जैसे पंचायत ऐप वगैरह, उसमें वो लोग जा सकते हैं। पंजीकरण और प्रबंधन प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, बायोमेट्रिक उपस्थिति है। प्रशिक्षण संस्थान, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था कि IIM, IITs, इरमा और धनबाद का कॉलेज, इन सबको हम लोगों ने MOU किया है प्रशिक्षण देने के लिए। और बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षुओं की जानकारी और पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। बेहतर योजना प्रशिक्षण जरूरतों का आकलन किया जाता है और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं जो 8 उत्कृष्ट संस्थाएं जैसे इरमा है, IIM है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, धनबाद MOU साइन किए हैं। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग है। 31 राज्यों के 3,381 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और महिलाओं को तो लगभग सारी प्रशिक्षण दिया गया। आपने लाइब्रेरी के बारे में चिंता व्यक्त की है, ये राज्य का विषय है। हमारा टाइड और अनटाइड 2 प्रकार का फंड है। टाइड में 60% बजट खर्च करना पड़ेगा, जिसमें मैंडेटरी है कि 30% वाटर हार्वेस्टिंग पर, जल संचयन पे, चेक डैम्स पर और 30% सफाई इत्यादि पर करना पड़ेगा। अनटाइड जो है उसमें लगभग ये 29 प्रकार के काम हैं जिसको पंचायत कर सकती है और पंचायत अपना अगर प्रस्ताव कोई पास कर सकती है तो वो लाइब्रेरी खोल सकती है। ये पूरी तरह राज्य का विषय है और एक कंप्यूटर भी दिया गया है, डिजिटलाइजेशन भी किया गया है, इंटरनेट भी दिया गया है। तो लाइब्रेरी तो इस्तेमाल हो ही सकती है बुक्स की जगह। जब वहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, पंचायत घर लगभग 80% पंचायतों को देश भर में दिया गया है। तो प्लीज बी ब्रीफ जी। कंप्यूटर और इंटरनेट देने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर को भी पैसा दिया जा रहा है, इसलिए लाइब्रेरी चाहे तो देश भर की सभी पंचायतें इस्तेमाल कर सकती हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 197 श्रीमान धनंजय भीमाराव महातिक जी। सर, क्वेश्चन नंबर 197। ऑनरेबल मिनिस्टर। पटल पे रखा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान धनंजय भीमाराव महातिक जी। धन्यवाद सर। सर, माननीय मंत्री जी गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कोल्हापुर के सभी मेजर नेशनल हाईवे रोड्स, इसकी जानकारी विस्तृत रूप से उन्होंने दी है, जिसमें कागल सातारा 6 लेन कंक्रीट 2162 करोड़, कोल्हापुर रत्नागिरी 4 लेन कंक्रीट 5192 करोड़ और कोल्हापुर सांगली 4 लेन 1192 करोड़। सर, कोल्हापुर जिला एक समृद्ध जिला है जिसमें से अभी जो काम चल रहे हैं इनकी जानकारी उन्होंने दी है। सर, यहाँ पे महालक्ष्मी का एक प्राचीन मंदिर है, रोज लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। कृषि, पर्यटन एवं उद्योग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो हाल ही में सर माननीय मंत्री जी ने एक नया रोड कोल्हापुर शहर से जुड़ा हुआ, जिसमें 4 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर है जो शिरोली से उजगांव तक जाता है, 913 करोड़ का, और कागल शहर के पास 358 करोड़ का घोषित किया है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ये रोड कोल्हापुर शहर से, जैसे तावड़े होटल, तारारानी चौक,
शिवाजी पुल और शिवाजी पुल से लेके कोतोली तक और शिवाजी पुल से लेके फुलेवाड़ी तक अगर ये रोड बनता है तो कोल्हापुर शहर की जो पूर्व स्थिति बनती है उससे निजात मिलेगी और साथ ही में कोल्हापुर शहर में जो कंजेशन हो रहा है उससे भी निजात मिल पाएगी। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कब तक ये रोड पूरा होगा और ये जो आगे के रोड है कोल्हापुर से शिवाजी पुल से तावड़े होटल तक और कोतोली तक बन पाएगा क्या? धन्यवाद। Honorable Minister. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 3.6 किलोमीटर जो एलिवेटेड कॉरिडोर है पंचगंगा रिवर पर, ये डायरेक्ट पुणे से बेंगलोर रोड है। इसको कोल्हापुर के लिए भी एक सुविधा देने के बारे में उन्होंने कहा है, वो दी जाएगी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि वो शहर के अंदर के भी रोड की बात कर रहे हैं, तावड़े चौक वाली, उसके लिए ये पहले कारपोरेशन को शायद हैंडओवर हुआ था पर उसका वन टाइम डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो आज मैंने चेक किया है, फिर से एक बार अगर उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और लैंड एक्विजिशन अगर होगा, कारपोरेशन कर देंगी तो वो भी हमारे तरफ से हम करके देंगे। वैसे उन्होंने जितनी मांगे की हुई है लगभग पूरी हुई है और मुझे लगता है कि अब उसमें से कोई जिले की मांग नहीं रही है। एक ही जिले में सब पकड़ के 25,000 करोड़ से ज़्यादा काम इस सरकार के रेजिम में हुए और सब समाप्त हुए।